जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सो एडुटीरिया का हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, और हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। कल उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ज़रूर कर लिया होगा, नहीं करा है लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से सारा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप लोग एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको कर लेते हैं जूम, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए, पहला सवाल हमारा बोल रहा है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। जब PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, तब उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला किया था, PN भगवती जी ने। ठीक है, इन्हीं के टाइम में आया था PIL। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें धन विधेयक के संदर्भ में अगर हम बात कर लें, देखिए इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये सही हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है, देखिए संसद के अंदर आर्टिकल 108 में किया गया है, हमारा C करेक्ट हो जाएगा। अब आर्टिकल 108 जो हमारा ये किया गया है, इसके तहत देखिए केवल प्रेसिडेंट साहब ही ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में जिस पद का उल्लेख नहीं है, देखिए वो है उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। ये हाँ, पार्टियां जो हैं अपने सहूलियत के हिसाब से ये कामें करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के प्रशासन सुधार आयोग के द्वारा 1966 से 70 में उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाएगा, ऐसा बात बोला गया है, और ये सिफारिश की गई थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद सृजन अब तक 7 बार, टोटल 7 टाइम्स ये हुआ है, और ध्यान रखिएगा संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अगर बात किया जाए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है, देखिए सरदार पटेल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा सरदार पटेल थे। अच्छा, इनकी बात कर लेते हैं, ये कब बने थे। तो देखिए सरदार पटेल जो है 1947 से लेके 50 तक ये बने हुए थे, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं हम लोग, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये है, देखिए 44वां संविधान संशोधन, C करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। ये कब आया था? 1978 में आया था। इसी के द्वारा राष्ट्रपति को किसी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास ये टॉपिक भेजने का पावर है। 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय बात हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, देखिए इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा बेसिक सीमा नहीं है ना। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने यानी कि रिटायरमेंट की जो एज होती है, ठीक है, वो होता है 65 ईयर्स। ठीक है, रिटायरमेंट्स की एज जो होती है उनकी 65 ईयर्स होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 7 देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे खुद से अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, D करेक्ट होगा। ठीक है, 8 देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में जो पंचायती राज है ये प्रतिनिधित्व करता है, देखिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों के सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नंबर 9 देखिएगा, क्या बोल रहा है, भारत के राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। देखिए इसका पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, 10 देखिए, मुख्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये जो है देखिएगा राज्य सरकार के समक्ष जो है ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, B एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये कब आया था? तो 1993 में ये आया था। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया
क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था, रॉलेट एक्ट का क्या मेन एम था जिसका विरोध किया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो इसका मेन जो एम था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसी वजह से जो है रॉलेट एक्ट को जो है इसका अपोज किया गया। ये कब आया था, रॉलेट एक्ट आया था देखिए 1919 में आया था, मार्च के महीने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में ये आया था। इस एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को संदेह, केवल उस पर शक हो जाए, संदेह हो जाए और बस उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे मुकदमे के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून कहा था। 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक की बात कर लें, राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब इसकी स्थापना की थी इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना कब किया था, अगर इसकी हम बात कर लें। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना उन्होंने किया था 1815 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 13 देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है। 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम की बात कर लें हुमायूं द्वारा, सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। ठीक है, देवड़ा इसने कब लड़ा, तो देवड़ा ये लड़ा था 1531 में। ठीक है, उसका देखिए चौसा कब लड़ा, 1539 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्नौज 1540 में, और सरहिंद का लड़ाई ये लड़ा था 1555 में। तो ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट इसके द्वारा लड़े गए सारे लड़ाई हैं। क्लियर। 14 देखते हैं। 14 देखिए, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। तो मोपला विद्रोह जो है देखिए ये खिलाफत आंदोलन का ये परिणाम था, तो बी हमारा करेक्ट होगा। कब हुआ था मोपला विद्रोह, 1921 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था, मालाबार तट, जो करेंटली अभी केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है। 15 देखिए, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आज़ादी हमारे पहुंच में है, हमें इसे कस के पकड़ लेना चाहिए। और इसी टाइम में इन्होंने एक और नारा दिया था, फेमस नारा, डू और डाई का नारा, यानी करो और मरो का नारा। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी सभी जानते हैं पहले थे, लेकिन यहाँ सेकंड की बात हो रही है। ओके, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए द्वितीय थे रहमतुल्लाह सयानी, सी करेक्ट हो जाएगा। रहमतुल्लाह सयानी ये 1896 में, ध्यान रखिएगा 1896 में जो है ये अध्यक्ष बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक। 17, निम्नलिखित में से किस एक पुरस्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये सांस्कृतिक अवशेष देखिए मेहरगढ़ से मिले हैं, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ देखिए कनिष्क के टाइम में गौतम बुद्ध को एक राजा का स्थान मिला था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम में हुआ था। ठीक है, और इसी टाइम में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में हराया था। तो सेलुकस को इसने हराया था देखिए 305 ईसा पूर्व में सेलुकस को इसने हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार जो है मौर्य के हेरात, कंधार, काबुल और मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए थे मौर्य को, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेलुकस को एज अ गिफ्ट भी दिया था। ठीक है, लेकिन हराया कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ही हराया था सेलुकस निकेटर को। 20 देखिएगा, क्या बोल रहा है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो ये प्रथम गुप्त शासक था देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, रजत सिक्के जारी करने वाला, यानी कि सिल्वर की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, नहीं रजत की यहाँ बात हो रही है, हाँ सिल्वर की बात हो रही है। ठीक है, रजत मतलब कि सिल्वर। ठीक है, कांस मतलब फिर वो मिलावटी हो जाता है, हाँ रजत मतलब सिल्वर। ठीक है, और गुप्त काल में इसको रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 देखिए, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों का मनसद आली के नाम से संबोधित करता था। तो मनसद आली के नाम से संबोधित कौन करता था, बहलोल लोदी करता था। ठीक है, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। 22 देखिएगा, 22 में क्या बोल रहा है, देखिए 22 में बोल रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रम सजाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 आब में कर वृद्धि। ठीक है, 2 आब में कर वृद्धि ये सबसे पहले ये किया था। ठीक है,
दोआब में कर वृद्धि की अगर हम बात कर लें, ये सबसे पहले किया था, कब किया था? तो देखिए 1325 में इसने किया था दोआब में कर वृद्धि, तो इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन, है ना, राजधानी परिवर्तन कब किया? 1326 में किया था, ठीक है, इसको 2 कर लीजिए। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा ये 1329 में चलाया था, ठीक है, इसको 3 नंबर कर लीजिए, ठीक। और चौथा कराची अभियान, ठीक है, चौथा आया था अपना कराची अभियान 1337 से लेके, ठीक है, 1337 से लेके 38 तक। डी वाला कोड सही बैठता है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट है केंद्रीय बजट 21-22, ठीक है, क्लियर। इसमें देखिए अपनी वित्त मंत्री सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने ये पेश किया था। 24 देखिए, पोंग और तापू डैश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पोंग और तापू जो है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये लोकप्रिय नृत्य देखिए अरुणाचल प्रदेश का। 25 निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से एक जल प्रदूषक कौन सा नहीं है? देखिए हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, ये ग्लेशियर होता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित देखिए पामेली ज़लोमी भारोत्तोलन, ये गड़बड़ है। पामेली ज़लोमी ये केनियाई मध्य दूरी धावक हैं ये, ठीक है, तो केनिया की रनर हैं, भारोत्तोलक नहीं है, ये रनर हैं, ठीक है, केनिया के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 देखिए, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा शुरू की थी? मानव विकास की अवधारणा स्टार्ट किया था डॉक्टर महबूबुल हक ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के थे डॉक्टर महबूबुल हक? ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछता है ये, तो ये पाकिस्तान के थे और ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे। क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में जो है क्या दिया है? तो मानव विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। चलिए कब दिया था इन्होंने? 1990 में ही ये वाला इन्होंने रूल पेश किया था, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं, WTO का पूर्ववर्ती नाम था क्या? तो WTO का पूर्ववर्ती नाम था GATT, GATTA। इसका फुल फॉर्म होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। 29 देखते हैं हम लोग, 29। चलिए देखिए सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली की बात हो रही है, कहाँ पे स्थित है? देखिए सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास में है, और भारत में सिलिकॉन वैलीज देखिए बेंगलोर को बोला जाता है ना, भारत की सिलिकॉन वैली, ध्यान रखिएगा। 30 एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल क्या है? तो इसमें शामिल है देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, राइट, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक दोनों ही होते हैं। 31 देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था साल 2010 में, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 अक्टूबर भी लिख लीजिए, ये डेट हो जाएगा। 32 देखिए, जैविक ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ये प्रदूषण सूचकांक है देखिए जलीय वातावरण का, BOD जो है एक प्रदूषण सूचकांक है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटन होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का यूज़ करता है। 33 राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है देखिए विकसित युवा, विकसित भारत, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 जनवरी को हर साल जो है ये मनाया जाता है भारतीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी होता है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 34 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध देखिए म्यूज़िक से था, संगीत से था, ठीक है। 35 देखिएगा, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? 74वां गणतंत्र दिवस झांकी में देखिए उत्तराखंड के झांकी को प्रथम स्थान मिला है। 2023 की बात हो रही है, जो अभी 26 जनवरी को जो अपना हुआ था, ठीक है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा यूपी है, ठीक है। सेकंड हो जाएगा महाराष्ट्र, थर्ड हो जाएगा यूपी, ठीक है, बिहार नहीं था। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए 2023 के अंदर में, ठीक है। 37 देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो है देखिए अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है।
ठीक है। ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल हैं ये, और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। और वायुसेना दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 38 हम लोग देखते हैं, 38 में क्या बोल रहा है। 38 देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान पहला है। तो नारियल उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है अपने केरला का। नाम से भी हम लोग पता लगा सकते हैं बाकी, लेकिन सारे के सारे साउथ वाले ही हैं। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का रिपोर्ट है, उस हिसाब से फर्स्ट केरला है, सेकंड पे कर्नाटक आता है, थर्ड पे तमिलनाडु आएगा। 39 देखिएगा, 74वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है इन्होंने। तो देखिएगा 17% भूभाग पर इन्होंने वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, और देश में कुल वनावरण जो अभी करेंटली अगर हम बात करें तो देखिए 24.62% के करेंटली पूरे देश में अपना वनावरण है, ठीक है। 40 देखिएगा, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। देखिए टोटल जो भाग लिया था 5 गो टीम थी, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 ही गो टीम थी, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे महंगी खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना, याद रखिएगा, सबसे महंगी खिलाड़ी थी वुमेंस प्रीमियर लीग में, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, स्मृति मंदाना, अगर इनको कितना पैसा मिला है तो 3.40 करोड़ रुपया इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो WPL की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना थी। 41 देखिए, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो भारत सरकार जो है देखिएगा इन्होंने युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है, ये करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इनका संबंध जो है अगर हम बात कर लें, इनका संबंध है पंजाब से, ठीक है। इनका जन्म जो है पंजाब में 12 मई, ठीक है, 12 मई 1980 को हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन उनके पूर्वज जो है पंजाब राज्य से संबंधित थे बेसिकली बात किया जाए, और इन्होंने 25 अक्टूबर को रिसेंटली ही अभी 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ये। 43, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा देखिए इंडिया और श्रीलंका दोनों को ही मिला के, हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी भारत के अंदर में देखिए 50-50 ओवर वाला भी वर्ल्ड कप होने वाला है सितंबर के महीना में। 44, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है। तो सुधीर लाठ का जो संबंध है ये देखिए भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। 45, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो है देखिए 2.3% अपना रहेगा, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है। तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को बनाया गया है। ये कब बने हैं तो देखिएगा ये 12 फरवरी को ये बने हैं 2023 के अंदर में, ठीक है। 12 फरवरी 2023 में ये बने हैं, जिसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में, ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को 12 फरवरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 47, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं। तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत जो है देखिए आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। 48, वीर गार्जियन संयुक्त सेना अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन देखिए हयाकुरी में किया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के मध्य में आयोजित वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी में यह आयोजित हुआ था। 49 देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। आदि महोत्सव का शुभारंभ जो देखिए न्यू दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया 12 से 27 फरवरी में, ठीक है, 2023 की बात हो रही है। 50, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे मिला है। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जो है देखिए सूर्य कुमार यादव को मिला है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका संबंध देखिए विज्ञान के क्षेत्र से है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2023 में टोटल
6 नागरिकों को जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान और इंजीनियरिंग से है। ठीक है, चलिए 52 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्या है? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो ध्यान रखिएगा, वो टोटल अगर हम बात कर ले 7 बार चुने गए थे। 53, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा, ठीक है, विलास कितने दिनों की यात्रा इन्होंने करी है? ठीक है, तो देखिए 51 दिनों में इसने यात्रा पूरी करी है। 54, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो 12 चीते लाने हेतु समझौता देखिए साउथ अफ्रीका से भारत सरकार का हुआ है। ठीक है, हमारा सी करेक्ट होगा। 55 देखिए, पुस्तक द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात कर ले, देखिए सुधा मूर्ति जी इसके लेखक हैं, बी करेक्ट होगा। ठीक है, 56, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस हर साल 11 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ए करेक्ट होगा। 57, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और नाम भी इनका यूनिक है, इसलिए शायद ये बार बार पूछ सकता है। करेक्ट हो जाएगा, देखिए बांग्लादेश, शहाबुद्दीन चप्पू को बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया गया है। 58, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है देखिए 1983 में हुआ था, जो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, 59 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में विचार करना है। इसमें विचार की बात कर लें तो देखिए लिम्बू और साथ ही साथ कौरबी हिमाचल प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, लिम्बू सिक्किम और डोगरी ओडिया, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 वाला। ठीक है, चलिए 60 देखिए, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील की बात कर लें, वो है मिशिगन झील, बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो मिशिगन झील आपको मिलेगा अमेरिका के अंदर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 61, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 0.01% ओनली। 62, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, देखिए पेरुवियन, ए करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 63 देखते हैं। 63 नंबर देखिएगा, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण की बात कर ले, देखिए स्थल तथा समूहों का विभेद तापन हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 64 देखिएगा, नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नौकरेक जैव मंडल क्षेत्र जो है देखिए ये मिलेगा आपको मेघालय में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। 65, कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य में देखिए कोरोमंडल तट आपको मिलेगा। ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के बीच में कोरोमंडल तट आपको मिलेगा। इसका विस्तार जो है आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मिलता है। 66 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? इसमें से देखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई भी SI यूनिट इकाई नहीं होता है। 67 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है 67 में, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टैलाग्मोमीटर का, तो इसका इस्तेमाल जो है देखिए पुष्ट तनाव को करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। 68, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? उस पर किया गया कार्य, ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो किया गया कार्य 0 होगा। 69 देखिएगा, क्या बोल रहा है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के रिलेशन में जो कथन सत्य नहीं है, देखिए रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये सत्य नहीं है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र किया जाता है ना, किसी कार्य को किया जाता है तब ये होता है, और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, 70 नंबर देखिएगा, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सबसे कम भार जो है देखिए, जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तब वो जो है ये रीडिंग दिखाएगी, तो हमारा 70 का सी सही हो जाता है। 71 देखिएगा, क्या है 71 में, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का
माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो माइक्रोवेव ओवन में जो इसका इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। बी करेक्ट होगा। 72 देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं। तो समुद्र के तल पे जो बनने वाली लहरें होती हैं वो देखिए अनुदैर्घ्य होती हैं, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाता है। 73 हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिए सिर्फ एक प्रोटॉन से ये बना होता है, ठीक है ना जी। तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 74 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है, है ना। कौन सा विकल्प सहसंयोजी यौगिक का गुण नहीं है। 74 करेक्ट हो जाएगा। देखिए उच्च गलनांक और क्वथनांक हमारा हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। 75 देखिए, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोडेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है किसको, देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, HCl। 76 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है, ठीक है। तो प्रथम धात्विक तत्व जो धातु की बात कर लें, ये हो जाएगा Li हो जाएगा, ठीक है, लिथियम। क्लियर। 77 देखिए, उदासीन गैसीय परमाणु के 72 कक्षा या कोश के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। इसमें जो आवश्यकता आपको होती है, अगर हम बात कर ले 77 का, ठीक है, उसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आयनन ऊर्जा की। ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के 72 कक्षा कोश में जो है एक हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम मुक्त ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आयन ऊर्जा आवर्त सारणी में वर्ग में सबसे टॉप पे रहती है, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल होता है देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाएगा तो उसमें जो गैस बनेगी वो होगी ब्रोमीन गैस, ठीक है। 80 उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए संक्षारण बोलेंगे। सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी धातु का संपर्क वायु व नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड ये सब जो है वांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, जिसको संक्षारण कहते हैं, ठीक है। लोहे का जंग वगैरह लगना सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन इसमें देखिए इथेनॉल आपको करेगा, ए करेक्ट होगा। 82 किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए कोशिका का मास्टर की बात हो रही है, ये किसको बोला जाता है, नाभिक को कहा जाएगा, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 83 देखिएगा, 83 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाएगा देखिए स्क्लेरोकाइमा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है हमारा। 84 निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है। इनमें से दूध का प्रोटीन है अगर हम बात करें कौन है, तो देखिए केसीन जो है इसमें दूध का आपको ये प्रोटीन होता है। क्लियर। दूध का प्रोटीन केसीन हो जाता है ना, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड ये इसमें मिल जाते हैं। 85 देखिएगा, 85 में क्या बोल रहा है, देखिए जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वैसे अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको हम लोग बोलते हैं समरूप अंग, यानी कि एक जैसा अंग, एक जैसा दिखने वाला अंग। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परिजीवी का उदाहरण है। अंतः परिजीवी का उदाहरण की बात कर लें, देखिए फीता कुर्मी जो है इसमें अंतः परिजीवी का उदाहरण है। फीता कुर्मी अंतः परिजीवी का उदाहरण है। जब अतिथि यानी होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परिजीवी यानी एंड्रोपैरासाइट कहते हैं। चलिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। बहुत बार ये पूछ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो होता है नीला, यानी कि ब्लू। अब लाल कलम से हम ब्लू लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए 88 देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर
एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी जो है मानव शरीर किस अंग पे किया जाता है? देखिएगा, हृदय पे किया जाता है, हार्ट पे ये किया जाता है एंजियोप्लास्टी। ठीक है, एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक खून के सप्लाई करने वाले जो वेन्स होते हैं, रक्त वाहिका होते हैं, उनको खोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर जो है अक्सर तौर पर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्लॉकेज हो जाता है नस में। 89, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? कोई मनुष्य का हाइट छोटा रह गया, वो बौना रह गया, तो कौन सा है इसके उत्तरदायी, उत्तर जिम्मेवार? तो वो है देखिए पीयूष ग्रंथि। इसी की वजह से ऐसा होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है, और इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है। 90, देखिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान करने के लिए अगर देखिए डायबिटीज़ पेशेंट है फिर भी वो नेत्रदान कर सकता है। रेबीज है हेपेटाइटिस वाला नहीं करेगा। 91, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में जो है देखिए निकोटीन नामक पदार्थ मौजूद होता है, तो हमारा सी करेक्ट होगा। 92, देखिए, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? लघु उद्योग की समस्या की बात कर लें, देखिएगा, लघु उद्योग की समस्या है पूंजी का अभाव, जो छोटा उद्योग होता है, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, ऑल ऑफ दीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्या है? सेनवैट का संबंध किससे है? सेनवैट जो है इसका संबंध जो है किससे है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सेनवैट का जो संबंध हो जाएगा ना 93 में केंद्रीय उत्पादक शुल्क से हो जाएगा। 94 क्या है? देखिए 94 में बोल रहा है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? तो प्रथम बार कागजी मुद्रा जो है स्टार्ट किया गया था कब? 1862 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, 1862 में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। 95 हम लोग देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इनमें से जो भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्य नहीं की बात कर ले हम लोग, कौन है? तो ये अपना हो जाएगा, देखिए साख सूजन जो है अपना नहीं होगा। ठीक है, चलिए 96 देखते हैं, 5 क्रमिक विषय संख्याओं का औसत 21 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या की बात कर लें, है ना, तो ये अपना हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 97 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया, 9 अंक से वो अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? परीक्षा का पूर्णांक जो है देखिए 75 होगा। 98 देखिए, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो 2/3 घंटे में वो देखिए 40 J/m वस्तुएं बनाएगा वो। 99 देखिएगा, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो वो दूरी तय कर चुका होगा देखिए 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर्स वो दूरी तय कर चुका होगा। 100 नंबर, यानी आज का हमारा सेट का आखिरी सवाल है ये, सेट नंबर 2 से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन कितना होगा वो ज्ञात करना है। देखिएगा ये हो जाएगा 4,460 रुपया। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सेट नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।